Hello student, today we are going to start our third chapter from the book Beehive NCERT English for class 9. तो बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे अ लिटिल गर्ल का चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा सस्पेंस है इसके अंदर। वो सस्पेंस क्या है जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप बहुत छोटे थे, क्या अब आप महसूस करते हैं कि आपके माता पिता आपको अच्छी तरह से जानते हैं? Perhaps you now understand the reason. शायद अब आप समझ गए होंगे उन रीजन्स को for some of their action, उनके कुछ कार्यों को that used to upset you earlier, जिससे आप पहले अपसेट हो जाया करते थे। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. ये कहानी जो एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग अपने पिता के लिए बदल जाती हैं डर से उसकी समझदारी में। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की गूंज जो है हर घर में गूंजा करती है। इस स्टोरी में बेटा इस बारे में है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी सी लड़की घर में थी। ही वॉज अ फिगर, ये उसके पिताजी के लिए कहा गया है। ही वॉज अ फिगर, वो एक ऐसी फिगर थी टू बी फियर्ड जिससे डरा जाना चाहिए था, एंड अवॉइडेड और बचा जाना चाहिए था उस लड़की के हिसाब से। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आया करते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक कैजुअल किस उसको करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके बदले में वो उनको अलविदा कहती थी अपने पिता को। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, लेकिन उसमें एक चैन की सांस भी होती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, लेकिन वो बहुत खुश भी होती थी जब वो सुनती थी उस लंबी रोड पर उनकी गाड़ी की आवाज जो कि धुंधली होती जाती थी और धुंधली होती जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो घर वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाया करती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी भारी भरकम आवाज को सुना करती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो कहते थे ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? इस तरह की वो बातें किया करते थे। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाती थी और देखती थी शायद मेरे पेपर वहाँ हैं या नहीं है उस अखबार के बारे में। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और वो कहते थे जाओ मेरे लिए स्लीपर्स लेकर आओ। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उस लड़की का नाम पुकारा करती थी। उस लड़की का नाम क्या था? कीजिया। इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत स्लो हो जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा धकेलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय क्या होता था, ही उसके यानी डैडी जो थे स्पेक्टिकल्स पहने होते थे, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो उस लड़की को इस तरह से देखते थे जैसे वो उसको आशंकित कर रहे हों, डरा रहे हों, भयभीत कर रहे हों। वेल कीजिया, कीजिया ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, वो कहते थे इन जूतों को जल्दी से निकाल दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की नहीं बनोगी आज? आई डोंट नो फादर, डैडी मैं नहीं जानती, वो हकलाकर डर के मारे ऐसा बोला करती थी। यू डोंट नो,
इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तब वो कहा करते थे, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। और वो लड़की क्या करती थी, कभी भी किसी के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। लगभग उसने हकलाना छोड़ ही दिया था। बट ओनली विद फादर। ऐसा कब होता था, जब उसके पिताजी सामने होते थे। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि वो उनके सामने शब्दों को ठीक से बोलने की कोशिश किया करती थी। What's the matter? What are you looking so raised about? आखिर मामला क्या है? तुम किस चीज की तलाश कर रही हो? इतनी दुखी क्यों हो मदर? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. मेरी इच्छा यह है कि तुम इस बच्ची को यह सिखाओ कि किसी के सामने ऐसा ना हो इसे आत्महत्या करनी पड़ जाए। Here कीजिए, carry my teacup back to the table carefully. देखो कीजिए, तुम मेरी टेबल पर बहुत सावधानी से मेरा चाय का प्याला लेकर आओ। He was so big. वह बहुत बड़ा था। His hands, his neck, especially his mouth. यानी उसके डैडी बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुंह। When he yawned, जब वो जमाई लिया करते थे। Thinking about him alone, he was like thinking about a giant. जब वो उनके बारे में अकेले में सोचती थी तो वो एक राक्षस के बारे में या दैत्य के बारे में सोचती थी। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को ग्रैंड मदर, उसकी दादी, ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा अपनी माता और पिता के साथ एक नाइस टॉक के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन वो छोटी बच्ची हमेशा देखा करती थी उसकी माँ पढ़ रही होती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। और उसके पिताजी सोफे पर अपने हाथ पैर फैलाए होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। उनका एक पैर सबसे अच्छे कुशन पर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। वो चैन की सांस ले रहे होते थे, यानी सो रहे होते थे। एंड स्नोरिंग, और खुर्राटे भर रहे होते थे। कुछ इस प्रकार का सीन हुआ करता था जब वो जाती थी। शी सेट ऑन अ स्टूल। वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक। और उन्हें वो जब तक देखती थी ध्यानपूर्वक, जब तक कि वो जग ना जाए। एंड स्ट्रेच, और वो फैल ना जाए। एंड आस्क्ड द टाइम, उस समय पूछा करती थी। देन लुक्ड एट हर, तब वो उसको देखा करते थे उसके डैडी। डोंट स्टेयर सो कीजिए, इस तरह घूर कर मत देखा करो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तुम एक ब्राउन आउल की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड। एक बार क्या हुआ, उसको कोल्ड हो गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके डैडी का बर्थडे है अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट। और उसकी दादी ने उसे सुझाव दिया कि अपने डैडी के लिए उसे एक गिफ्ट देना चाहिए पिन कुशन का, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और ये जो पिन कुशन बनना चाहिए, ये येलो सिल्क के पीसेस का बनना चाहिए, ऐसा दादी ने उसको सुझाव दिया। लेबोरेटरी विद अ डबल कॉटन, बहुत ही कठिनाई के साथ डबल कॉटन के साथ द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। उसने एक कपड़े को 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसने ये सोचा कि इसमें भरा क्या जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था उसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। उस समय दादी बगीचे के बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। और वो माँ के रूम में गई कुछ स्क्रैप ढूंढने के लिए, ताकि वो उस कुशन में भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। उसने बेड के टेबल पर देखा कि कई शीट्स रखी हैं अच्छे कागज की। गैदर्ड, उसने उनको इकट्ठा किया। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया।
एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उस पिन कुशन को भर लिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, तब उसने पिन कुशन को चौथी तरफ से भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ हू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात क्या हुआ था, घर में बड़ा शोरगुल मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। ये शोरगुल क्यों मचा, क्योंकि फादर की एक स्पीच थी जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च, कमरों की तलाश की गई। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, फाइनली क्या हुआ, उसकी माँ कीजिया के रूप में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, और उसने कीजिया से पूछा, मैं मानती हूँ कि शायद तुमने रूम में टेबल पर पेपर नहीं देखे होंगे। ओह यस शी सेड, उसने कहा हाँ, यस आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ ने चिल्लाकर कहा, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी समय सीधे नीचे उतरकर डाइनिंग रूम में आओ। सो बेटा, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट उठा सकें। बेटा, मैं ऐसे ही NCERT के सॉल्यूशन डालता रहता हूँ, डिफरेंट टाइप के प्राइवेट पब्लिकेशन की सॉल्यूशन डालता रहता हूँ। यदि आपको भी किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।